अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैंने देखी बॉयल अंडों के पकोड़े इंस्टाग्राम रील पे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैंने सारा मेथड वही फॉलो किया। उसने 4 अंडे डाले थे। मैंने कहा क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट होगा तो कम ही चीज़ों को पे ही किया जाए, तो कम चीज़ों के लिए मैंने 2 अंडे बॉयल किए। उसमें प्याज डाला, बेसन डाला अकॉर्डिंगली, नमक, मिर्च, लहसुन पाउडर, जायफल पाउडर, सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा, चाट मसाला, नमक, ये सब चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे अंडे के साथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर वी हैड यूज्ड एग। अब एग के साथ इसे मिक्स किया। पहले तो ये मिक्स हो गया। तो जब हमने इसे फ्राई किया, जैसा कि मेरा मेथड है कि हीट को कभी मिडल में मीडियम हीट हो, कभी तेज़ फ्लेम करके अगर आप पकौड़ों को फ्राई करें तो वो एक तो अच्छी तरह अंदर से गल जाते हैं और कुरकुरे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसी तरह मैंने उसी मेथड को फॉलो करते हुए पकौड़ों को फ्राई किया, मगर जब पकौड़े खाए तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल ही कच्चे थे और फ्लेवर वाइज ज़रा अच्छे नहीं आ रहे थे। जो बेसन के प्याज के पकोड़े चाय के साथ खाने का मज़ा आता है, मैंने वो जहन में रखते हुए इन पकोड़ों को ट्राई किया, मगर ये बिल्कुल वैसे नहीं बने जैसा मैंने इमेजिन किया था। जो हम प्याज और आलू के पकोड़े बनाएं और चाय के साथ खाएं, जब कुरकुरे और इतने शानदार होते हैं कि हाथ ही नहीं रुकता। और ये ऐसे बने कि ये दिल ना करे कि इसे हाथ भी डाला जाए, मगर फिर भी क्या करते कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अंदर से कच्चे थे। एक तो अंडे भी बॉयल ख़राब हुए, ऊपर से बेसन और सारे इंग्रेडिएंट्स, अब इसे फेंक तो सकते नहीं थे, इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाए थे ताकि ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हो। फिर भी उसे चाय के साथ करवा घूंट करके या करवा घूंट समझ कर पी ही लिया। अब आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि मेरा एक्सपीरियंस बेहतर है या आपका, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगे तो चैनल में और कमेंट्स में हैंड रेज़ करें। अल्लाह हाफिज़।